रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन जी। आज का कार्यक्रम में किस प्रकार से आप आए हैं और क्या रूपरेखा रहेगी उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? ये संयुक्त किसान मोर्चा की उत्तर भारत की बहुत बड़ी विशाल किसान महापंचायत है। गणतंत्र दिवस के मौके के ऊपर किसान तमाम प्रांतों के वो अपनी चट्टान जैसी एकता को प्रदर्शित करेंगे और ये जो चुनौतीपूर्ण समय है कृषि संकट का और बेरोजगारी और महंगाई जैसी और सांप्रदायिकता की समस्याएं हैं, उनको लेके आने वाले समय के लिए अपने आंदोलनों की रूपरेखा भी आज यहाँ पेश करेंगे राष्ट्रीय नेता। ये इसका मुख्य मकसद यही है और ये अपनी तरह की एक इतनी शानदार महापंचायत होगी जो खुद में एक इतिहास बनाने जैसा काम करेगी। जी, आपका शुभ नाम सर? मैं इंद्रजीत सिंह, अखिल भारतीय किसान सभा। जी जी जी, आप किसी विषय में स्पेशलाइजेशन भी है आप? मैं तो कृषि का विद्यार्थी रहा हूँ लंबे समय तक, उसके बाद से तो आंदोलनों में ही है। जी डॉक्टर साहब, तो आप किसानों की पीड़ा को समझ पा रहे हैं, उनको नजदीक से आपने समझा है, क्योंकि आप खुद कृषि के विद्यार्थी रहे हैं और किसान भी हैं, तो निश्चित तौर पर क्या ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए सरकार के एंड पर? निश्चित तौर पर सब लोगों को एक राइट है अपनी बात कहने का, सुनने का, और उनकी बातों को सरकार को भी सुनना चाहिए। तो ऐसा कोई सुझाव, बीच का रास्ता कि किसान और सरकार एक मंच पर आकर अपनी बातें रख सकें, ऐसा कोई सुझाव? क्योंकि आपका अनुभव है मंच पे, तो सरकार तो मंच पे आना नहीं चाहती ना। जी जी, उन्होंने मतलब 22 जनवरी 2021 से लेकर आज तक संयुक्त किसान मोर्चा से कोई वार्तालाप नहीं किया। जी जी, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जिसको लागत खर्च कहते हैं, वो घटे और रिटर्न बढ़े। ये मुख्य कंट्रडिक्शन जो है, इसके बीच में कारपोरेट सेक्टर आता है जी। उनको महामुनाफे जा रहे हैं। आप किसी चीज का भी उदाहरण लेंगे, मान लो सरसों है, सरसों सस्ती, तेल महंगा, कपास सस्ती, कपड़ा महंगा, गन्ना सस्ता, चीनी महंगी, चना सस्ता, दाल महंगी, और ये जितना भी इससे वो मुनाफा निकालते हैं पक्के माल का, वो मुनाफा पूरा कारपोरेट की तरफ जाने लगा। इसलिए किसान और कारपोरेट के बीच में एक मुख्य अंतर्विरोध की तरह से उभर रहा है। डॉक्टर साहब, मैं जो समझ पा रहा हूँ, आपने बिल्कुल, जिसको बीमारी होती है उसको ही उसका इलाज भी आइडिया होता है कि किस प्रकार से इलाज हो सकता है। आपने समस्याएं बताई, तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ एक बिंदु आपके दिमाग में जरूर दौड़ता होगा कि इस समस्या का समाधान इस प्रकार से किया जा सकता है। हम ये समझते हैं कि इसके लिए देश की राजनीति के अंदर एक बड़ा परिवर्तन किए जाने की जरूरत पड़ेगी। क्या राजनीतिक परिवर्तन से मतलब समस्याओं का समाधान हो पाएगा? वैकल्पिक नीतियों के साथ, वैकल्पिक नीतियों के साथ, केवल पार्टी और नेता बदलने से नहीं। निश्चित तौर पे। और हम किसान आंदोलन इस तरीके का एक देश के सामने एजेंडा सेट करना चाहता है, वैकल्पिक नीतियों का। तो डॉक्टर साहब, ये तो फिर आप अपना किसान अगर दल, अपना नेता वो बनाए, नेता और दल बनाए, तभी वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। दल ही रहेंगे, किसान तो संघर्ष करने के लिए ये अपना दल नहीं बनाना चाहते। नहीं, तो इस व्यवस्था को परिवर्तित, तो आप बिना उसमें पानी में उतरे आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें व्यवस्था में तो नेता ही बनना पड़ेगा। कोई एजेंडा नहीं, आपका एजेंडा नहीं, लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, एजेंडा नहीं, मैं सिर्फ निवेदन, मेरा जानना ये प्रयास है, क्योंकि अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए, वो लोकसभा में होगा, विधानसभा में होगा, उसके लिए आप जनता और किसान, मजदूरों को भी लेंगे और हम मजबूर करेंगे सरकारों को कि वो इन नीतियों को लागू करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि किसान, मतलब अगर जनता चाहे तो सब चीज हो सकती है, मतलब ये क्यों नहीं? जनता ने किया है, इतिहास बताता है दुनिया का। तो आपने कठिन रास्ता क्यों चुना संघर्ष का, और मतलब इस प्रकार से? विकल्प ये है, इसके अलावा कोई आसान विकल्प तो है नहीं। आसान विकल्प राजनीति का है, अपना दल बनाइए और बराबर में खड़े होइए और जीतिए इलेक्शन, और फिर ये काम कौन करेगा? जी 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 डॉक्टर साहब, जो किसानों के गन्ना के दाम बढ़ाए सरकार ने 10 रुपए, कितने खुश है उससे किसान? नहीं, खुश कहाँ, वो संतुष्ट नहीं है 10 रुपए से, तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। तो गन्ने के अंदर भी, क्योंकि साल भर तक फसल रहती है और इससे कोई उनको बचत नहीं हो पाती, लागत खर्च ज़्यादा है गन्ने के अंदर। तो अब सरकार कह रही है 5,000 करोड़ रुपए का घाटा है। हम कह रहे हैं हमें क्या पता, कोऑपरेटिव मिला, हमें तो कुछ दिखाओ ना। कहने को कोऑपरेटिव, ऊपर से अफसरशाही का कब्जा। डॉक्टर साहब, जैसे क्या कोई आदमी, लेखक किताब लिखता है तो उसकी रॉयल्टी उसके परिवार को, उसके परिजनों को हमेशा मिलती रहती है। क्या कोई इसी प्रकार का कोई समाधान किसान के लिए, बीच में जो कमीशन प्राइवेट सेक्टर को और उसके बीच में जो प्राइवेट सेक्टर ले रहा है, क्या ऐसा कोई व्यवस्था बन सकती है कि किसान के बनाए हुए प्रोडक्ट की रॉयल्टी
मतलब किसानों को उनकी फैमिली को मिलती रहे, इस प्रकार से कोई विचार संभव? मतलब ये तो देखो, जब वैकल्पिक नीतियों पर कोई बहस हो तब हम कुछ सुझाव दे सकते हैं। जी 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 मौके के जी जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू।